डिस्क्लेमर, दिस वीडियो वो शॉट ऑन 19 अप्रैल ऑफ 2021। एडिटिंग करने में मौत पड़ रही थी, इसलिए लेट अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो में थोड़े बंड मारे हैं, काइंडली बेयर विद इट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम फ्रीलांसिंग के हवाले से बात करने वाले हैं और हम ये बात करेंगे कि किस किस बंदे को जो है फ्रीलांसिंग करनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। इसकी मैंने पहले वीडियो बना ली है, ठीक है। आपको पहले स्किल सीखनी होती है, उसके अलावा स्किल जब आपकी पूरी कंफर्म हो जाती है, मतलब डन हो जाती है कि भाई अब मैंने यही स्किल करनी है, तो उसके बाद जो है आप उसको स्किल को जितना हो सके उतना पॉलिश करके फिर जो आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस यानी कि फाइबर या फिर अपवर्क पे जो है इसको ऑफ़र करना शुरू करते हैं और फिर इवेंचुअली आपको बाय द टाइम ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो, ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया। आज की जो वीडियो है इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि किस किस बंदे के लिए फ्रीलांसिंग सूटेबल है, ठीक है, और कौन कौन सा बंदा ऐसा है जिसे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, कौन सा नहीं, किस बंदे को स्टेप इन ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि यार अपना क्या कहते हैं, मुझे अर्निंग तो करनी है, मुझे सब चीज़ें करनी है, लेकिन मैं कोई चीज़ सीख नहीं सकता, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई चीज़ सीख सकूं। तो फिर आप किस तरह से करेंगे, मुझे ये बताएं। काफ़ी लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, मेरा इनबॉक्स ऑलमोस्ट जब मैं सर शाम सर्वर के साथ लाइव आया था उसके बाद जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मैसेज किया कि यार हमें कोई ऐसी चीज़ बताओ कि मैं ऐड पे क्लिक करता रहूँ, ठीक है, और फिर जो है मुझे मेरे पैसे बनते रहें। तो ये इस तरह के मेथड्स हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के आपको इनकम दे रहे हैं, मगर उसमें यह है कि आप ऑलमोस्ट दिन के अगर आप 4-5 घंटे भी लगा लेते हैं ना, तो आपको कुछ मुश्किल से 100-200 या मैक्सिमम 300-400 रुपया बनता है 4-5 घंटे लगाने के बावजूद। और लगाने के बावजूद का मतलब इससे मेरा मुराद ये है कि आप कंटिन्यूसली मोबाइल पे बैठ के ऐड देख रहे हैं, उस पर क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद आपका जो है इतनी अमाउंट बनती है। जबकि अगर आप फ्रीलांसिंग में, एक्चुअल फ्रीलांसिंग में बात करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट कोई स्किल सीख लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, आप पर आर आप मे बी आप $8 to $10 जो है वो मिनिमम जो है फिर बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप चार्ज कर सकते हैं। और उसमें जो है 1 घंटे का ऑलमोस्ट आपको अगर आप काम करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट कितने 1500-1600 रुपये जो है वो 1 घंटे के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। अब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आप ऑलमोस्ट 20 घंटे लगाते हैं, तो 20 घंटे की कैलकुलेशन आप खुद कर लें, मैं आपको करके बता देता हूँ। अच्छा, तो 32,000 जो है वो टोटल इन टोटल जो है वो उस प्रोजेक्ट के बन जाते हैं अगर आप $10 मिनिमम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और आप उस काम को सिर्फ 20 घंटे उस काम को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको पहले अपना पोर्टफोलियो वगैरह चाहिए होगा। ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है, तो इसको जो है हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में जो है मैं आपको मेन ये बताने वाला हूँ कि किस बंदे को स्टार्ट करनी है, किस बंदे को नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो ये सवाल आ जाता है कि क्या 2021 में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, क्या हम लेट तो नहीं हो गए, ठीक है। ये काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि यार अगर कोई बंदा जिस बंदे ने 2008 में शुरू किया है, ठीक है, 2005 में शुरू किया है, 2010 या इवन के 2012-13 में भी शुरू किया है, तो वो बंदा जो है काफ़ी अर्ली एज में था। फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो वो जो है एक ये है कि पहले आया वो पहले पा गया, ठीक है। अच्छा, तो जो बंदा अर्ली 2000s में आया फ्रीलांसिंग की फील्ड में, या फिर इवन के 2010 में आया या 13 में आया, तो उस वक्त जो है कोई भी मार्केट में नहीं था ना। तो जो बंदा नया आया, ठीक है, उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, उसने डेटा एंट्री सीखी या कोई भी ऐसी चीज़ सीखी, और वो जिस बंदे ने भी जंप किया, जैसे सर शाम सर्वर है, वो काफ़ी टाइम से जो है वो पहले से काफ़ी टाइम पहले जो है वो इस मार्केट में आए थे, तो तब कोई भी नहीं था, ठीक है। उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और आज जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान में टॉप पे जो है वो फ्रीलांसिंग में वो बंदे माने जाते हैं। और वो group.com में भी जो है वो फर्स्ट पेज पे 3-4 साल रहे थे, वो वहीं पे उनकी तस्वीर वगैरह लगी हुई थी। तो अब जो है 2021 में ये लेट तो नहीं हो गया, ये काफ़ी लोगों का सवाल होता है। तो यार लेट नहीं हुआ। इवन कि अभी पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में टॉप 2 पे या 3 पे है फ्रीलांसिंग में, लेकिन फिर भी अभी जो है नहीं हुआ इतना लेट। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या ये, हाँ ये ज़रूर है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। अगर आप कर रहे हो, ठीक है, मेरे बराबर वाला बंदा कर रहा है, इधर वाला बंदा कर रहा है, वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है, तो काफ़ी सारे लोग अगर कर रहे हैं, तो फिर इसमें यह है कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और वो भी बेस्ट टू बेस्ट प्राइस में, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके चलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो है बात आ जाती है वो है कि किन बंदों को फ्रीलांसिंग करनी चाहिए और किन बंदों को फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो यार, अगर आप एक बंदा है, टेकी बंदा है मेरी तरह, ठीक है, जो कि क्विक लर्नर भी है और वो जो है पूरा दिन अगर आप पीसी पे गुजार रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप कोई स्किल सीख सकते हैं, 3D मॉडलिंग वगैरह जो मैं खुद पर्सनली कर रहा हूँ, आप वो सीख सकते हैं। उसके अलावा जो है वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं आप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आप सीख लेते हैं या गेम डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा पे भी करती हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़न है ना उसमें। तो इस तरह से आप करके और आप फ्रीलांसिंग मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो नहीं है, जो बंदा टेकी पर्सन नहीं है, वो नहीं कर पाता, अच्छी तरह से नहीं सीख पाता, तो वो जो है इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर सकता है। जबकि मैंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब पे ही सीख ली थी। तो आप अगर नहीं कर सकते, सेल्फ लर्निंग नहीं कर सकते, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पर कोई भी स्किल सीखें और इसको फिर जो है फ्रीलांसिंग में क्या कहते हैं, ऑनलाइन ऑफ़र करना शुरू कर दें। और एक चीज़ मैं आपको जो है बहुत ही रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप डिजी स्किल्स पे जाएं और वहाँ पर फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें। वो जो है काफ़ी हेल्प करता है आपको कोई भी प्रोजेक्ट विन करने में, और वहाँ पर सपोर्ट भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। मैंने भी मेरा ख्याल है बैच 7 में मैंने उसमें रजिस्टर किया था और मेरे पास उसका जो है मैंने सर्टिफिकेट भी मौजूद है, तो वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अच्छा जी, अब हमने ये बात कर ली है कि फ्रीलांसिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, और ये भी बात कर ली है कि किन लोगों को जो है फ्रीलांसिंग में मार्केट में आना चाहिए और अपनी सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों के लिए बेहतर है कि वो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में ना आएँ, ठीक है। वो मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, ठीक है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं एक पॉजिटिव वे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से बंदे जो हैं वो मार्केट प्लेस में एंटर होकर सक्सीड कर सकते हैं और कौन कौन से बंदे हैं जिनके चांसेस कम हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही ना आओ और बिल्कुल बस बैठ जाओ कि भाई नहीं भाई किसी ने मना कर दिया तो इस वजह से नहीं जाना, ठीक है। आप आना चाह रहे हो आप आ जाओ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, वो जैसे मैंने मेरे ख्याल में पहले भी बताया था कि कुछ लोग होते हैं कि यार मैं बस ऐड बैठा रहा हूँ, ऐड पे क्लिक करता रहूँ, ठीक है, और मुझे पैसे मिलते रहें, तो इस तरह से काम नहीं होता, ठीक है। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं या फिर किसी भी ऐसे बंदे को जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसको आप पर्सनली जानते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार वो बंदा काफ़ी मेहनत करके वहाँ पर आया है, ठीक है। मैंने खुद ने जो है ये मेरा पीसी पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तो ये मैंने अपग्रेड किया Ryzen 5 3600 पे, और इससे पहले मेरे पास कोड टू ड्यू में था, मैं तस्वीर भी यहाँ पे लगा देता हूँ। उस पीसी पे मैंने ऑलमोस्ट कितना पर फ्रेम जो है, मुझे कोई भी गेमर बंदा अगर बैठा हुआ है ना तो उसको इस चीज़ का आइडिया होगा, पर फ्रेम मुझे लगते थे 17 मिनट, ठीक है, 17 मिनट पर फ्रेम, और हर सेकंड में जो है 30 फ्रेम्स होती हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके सामने आ रही होगी कि मैं आपको सिर्फ रेंडरिंग का टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे मेरी जो मेहनत थी, मैं जो काम कर रहा था, जो मैं अपना इनपुट दे रहा था, उसका अभी टाइम निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ आपको रेंडरिंग का बताता हूँ, और उस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं जो मेरा इससे पहले जो कोड टू ड्यू तो नहीं था, खैर उससे थोड़ा सा बेहतर था, बट ऐसा भी नहीं था कि Core i4 या 5 भी नहीं था, उनके बीच में कहीं पे वो पीसी आता था। तो 17 मिनट एक फ्रेम पे लग जाते थे और हर सेकंड में 30 फ्रेम्स मिनिमम होते थे, तो इतना एक सेकंड पे मुझे इतना टाइम लग जाता था कैलकुलेट सिर्फ रेंडर करने में, ठीक है। और अगर कोई क्लाइंट मुझे आता है कि भाई मैं आपको 1 मिनट की वीडियो चाहिए, अब 1 मिनट की जो वीडियो चाहिए उसमें मेरा सिर्फ रेंडरिंग के लिए कितना टाइम लग गया ये आप खुद कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर फ्रीलांसिंग कर रहा है तो वो काफ़ी चीज़ें जो है वो अपनी सेक्रीफाइस कर रहा है, वो काफ़ी अपना टाइम लगा रहा है, उसके बाद ये इस मार्केट प्लेस में आया है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसका हार्डवर्क ज़ाहिर है पे ऑफ करता है, और फिर जो है वो कोई भी चीज़ वो है अफोर्ड कर पाता है। जैसे मैंने अभी ये पीसी जो है अपग्रेड किया था, तो अच्छा खैर अब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जाते नहीं हैं, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी बंदे को देखकर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, मुझे देखकर करना चाह रहे हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा प्रॉपर स्टूडियो बनाया हुआ है, एक तरफ अपना जो है वर्क स्टेशन लगाया हुआ है, दूसरी तरफ जो है अपना कोई भी गेमिंग पीसी वगैरह लगाया हुआ है, और पूरा रूम जो है एक अपने वर्क प्लेस के लिए डेडिकेट कर दिया है, उनको देखकर अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार आपने अभी पीछे मेरी जो है पीसी की पुराने पीसी की जो है मेरी तस्वीर देखी थी, तो उस पर मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वर्क किया था। तो उसके बाद जो है मैंने ये पीसी जो है लिया था ताकि मैं अपने काम में जो है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकूं और अपना बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकूं, ताकि फिर मैं जो है इस चीज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ मुझे पे ऑफ करे, मेरा टाइम जो भी लग रहा है उसका
पे ऑफ मुझे वापसी मिल जाए। तो अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर स्टार्ट में किसी के पास कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वेल एंड गुड, आप स्टार्ट करें, ठीक है। कोई भी मसला हो, नीचे इंस्टाग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। और किसी भी अगर आप बंदे को फ्रीलांसर को गाइड कर देते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड कर देगा किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको सारी चीज़ें जो है, सारा प्रोसेस वो आपको समझा देगा, या मैं भी समझा दूंगा कि किस तरह से जो है सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद जो है आपको किन किन चीज़ों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें जो है आपको काम आएंगी आगे। तो उनमें जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मेन पॉइंट जो है वो 5 मैंने एटलीस्ट लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि यार आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी और जॉब की तरह जो है कोई भी 9 to 5 होती है तो बंदा उसमें जो है काम कर करके जो है 9 to 5 बंदा बैठा होता है, ठीक है। और फिर जाके उसको जो है बॉस की तरफ से या कोई बोनस या कोई भी जैसी चीज़ मिल जाती है जिससे वो अपना कहता है कि हाँ यार मेरा टाइम जो है वो वसूल हो गया, ठीक है। फ्रीलांसिंग में ये फ़र्क है कि यार आपके पास 9 to 5 नहीं है, ठीक है। आप 24/7 आपको अवेलेबल होना है, ठीक है। आप कहीं खाना खाने गए हुए हो, आप उधर भी मोबाइल लेके आप बैठे हुए हो, ठीक है, क्लाइंट से बात कर रहे हो, प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर रहे हो, और जैसे ही फाइनलाइज हो गया है फिर आपको ना दिन देखनी है ना रात, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वो मोस्टली आपको आएगा यूके से, यूएस से, जहाँ पर 24 घंटे का नहीं, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 12 घंटे का फ़र्क होता है। तो अगर आप रात को 9 बजे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे ख्याल है सुबह को 9 बजे के लिए काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप रात को 12 बजे उसको जो है उसकी दोपहर में चाहिए, तो मतलब आपको मिडनाइट जाग के उसके लिए काम करना पड़ेगा और मिडनाइट उसको जवाब भी देना पड़ेगा। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरह से है कि भाई नोटें छाप रहे हैं लोग और फ्रीलांसिंग में आके, तो इस तरह का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको काम वहाँ पर भी करना है, काम यहाँ पर भी करना है। मैं एक मीम लगा रहा हूँ, अब ये मीम देख के आए पहले। अच्छा भाई, तो ये मीम देखो, आपने देखा कि भाई फैमिली क्या सोचती है, दोस्त क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोच रही है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल मीम एक्यूरेट है, ठीक है। सारे फ्रीलांसर्स जो हैं इससे 100% रिलेट कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन को भी अभी आना था, ठीक है। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि भाई आप जो है मुझे, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि अगर वो कह रहा है कि मुझे मेरी दोपहर को जो है कोई काम चाहिए, तो फिर आपको मिडनाइट जाके उसको टाइम देना पड़ेगा। एक इस तरह से टाइम देना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको पहले ऑलमोस्ट 6 महीने जो हैं वो आपको स्किल सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। उस स्किल को पॉलिश करने में टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हमारा तीसरा वो आ जाता है पॉइंट, जो कि है फ्री काम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री के मैं बिल्कुल भी इसमें जो है सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है। फ्री लेकिन आपको इसलिए करना पड़ेगा शुरुआत में, वो इस वजह से क्योंकि सारे जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा जो कि सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने काम को भी टाइम देना पड़ेगा, और उसके अलावा जो है अपनी स्किल को पॉलिश करने में भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है वो है फ्री काम करना पड़ेगा। शुरुआत में जो है आपको फ्री काम करना पड़ेगा ताकि आपका एक पोर्टफोलियो जनरेट हो जाए, ठीक है। और पोर्टफोलियो देख के जो है बड़ी बड़ी जो भी कंपनी होती है उसको आप अगर अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो तो उसके बाद जो है वो कंपनी आपको हायर करेगी, या फिर वो सोचेगी कि भाई इस बंदे को हायर करना है, ये कैपेबल है कि नहीं। तो उसके लिए जो है आपको फ्री काम करना पड़ेगा शुरू में, ठीक है। आप किसी भी फेसबुक पेज पे चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो, आप पोस्ट करो कि भाई क्या कहते हैं, मैं लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। 24 घंटे, आप 24 घंटे भी ना दें, आप 2 घंटे दे दें। 2 घंटे में आपको मिनिमम 150 से 250 रिक्वेस्ट आ जाएंगी लोगों की, ठीक है। उसमें से आप कोई 10 बंदे चूज़ करें, ऐसे बंदे जिनका नाम यूनिक हो, ठीक है, जिन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ठीक है। उन बंदों को ज्वाइन करो। जैसे अब मैं, अगर मुझे आप करते हो उस पर रैंडम मज़ा भी रिक्वेस्ट कर देता है ना, मैं देखूंगा पोस्ट, मैं कर दूंगा कि चलो बाबर रज़ा मंदरा नाम का जो है एक लोगो मुझे बना के दो। आपको ऐसे बंदे पिक नहीं करने, आपको ऐसे बंदे पिक करने जो कि जिनका कोई ब्रांड हो, ठीक है। ताकि अगर आगे वो ब्रांड भी जो है चल पड़ता है तो आप कह सको कि यार इसके लिए ये मैंने बनाया है और ये इसलिए जो है ब्रांड चल रहा है, इसलिए तो नहीं चल रहा, खैर, बट ये एक ब्रांड है जिसके लिए मैंने लोगो बनाया है, ठीक है। तो फ्री आपको पहले काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, आपने जो है पोर्टफोलियो वगैरह सब तैयार कर लिया, हर चीज़ डन हो गई है, ठीक है। अब जो है सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन की जो है फ्रीलांसिंग की, वो ये है कि आपको आर्ट को इज़्ज़त देनी है, ठीक है। चाहे वो आपका अपना काम हो, आपके किसी दोस्त का काम हो, या किसी भी फ्रीलांसर का काम हो, आपने काम को इज़्ज़त देनी है। वो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आप, कोई भी आपका दोस्त है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड भी अगर आपका है ना, जो लोगो बनवाता है, बनाता है, ठीक है, आपको उससे फ्री में नहीं बनवाना,
ठीक है, क्योंकि कल को आप भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको अगर 4-5 लोग करते हैं तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। मुझे अगर कोई मेरा कज़न कहता है या कोई भी दोस्त कहता है, रिश्तेदार कहता है कि भाई मुझे फ्री में एक वेबसाइट बना के दो, ठीक है, तो मैं तो ज़ाहिर है मैं उसको कहूँगा कि यार अब मैं उसको मना भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो मुझे कोई ना कोई उसको टोपी करानी पड़ेगी कि यार नहीं मेरा कोई काम है, ये है वो है। और ज़ाहिर है वो बंदा अगर फ्री के आश्रय में है तो वो तो कहेगा ठीक है कोई मसला नहीं, आप अपने काम निपटा लो, उसके बाद मेरा जो है मेरा काम कर देना। तो आपको आर्ट को इज़्ज़त देनी है, ठीक है, आपको हर बंदे को पे करना है। सामने वाला बंदा जो है वो अगर आपको कोई चीज़ बनवा रहा है आपसे, ठीक है, आपने बना के दी उसको, वो आपको पे करेगा, ठीक है। फ्री में काम नहीं करना, उसके बाद पोर्टफोलियो बनाने के बाद फ्री में आपको काम नहीं करना, अपने आर्ट को इज़्ज़त देनी है, ठीक है। और अगर आप एक लोगो बनाते हैं जिसका आप मिनिमम चार्ज कर रहे होते हैं 1000 रुपये, ठीक है, लोग ऐसे भी हैं जो 200 रुपये में भी आपको लोगो बना के देंगे, 200 रुपये में भी लोगो आपको मिल जाएगा, उन बंदे को जो भी क्लाइंट है उसको 200 रुपये में भी लोगो मिल जाएगा। लेकिन आपको आर्ट को इस तरह से भी इज़्ज़त देनी है कि आप 1000 रुपये से नीचे नहीं आओ, ठीक है। आप मिनिमम चार्ज करते हो 1000 रुपये, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी हमारा बंदा है या ऐसा कोई बंदा आ जाता है, ठीक है, जो कोई करीबी दोस्त वगैरह है, तो आप ठीक है उसको कह दो कि यार आप 800 दे देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस नीचे आना है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि एक किसी की कोर्ट है, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु कैन डू इट चीपर, ठीक है। तो कोई भी आप काम कर रहे हो, किस तरह से आप वेबसाइट बना रहे हो, 10,000 की बना रहे हो, लोग ऐसे हैं जो 50,000 में बना के देते हैं और लोग उनसे बनवाते भी हैं वेबसाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लोग ऐसे भी हैं जो कि 5,000 में आपको बना के दे देंगे वेबसाइट, जो भी आपका क्लाइंट है उसको। तो आपको अपनी क्वालिटी जो है वो उस पर काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको अगर मज़ा तो तब आएगा ना कि अगर 3 बंदों से उन्होंने रब्ता किया है, ठीक है, एक 10 बोल रहा है, एक 20 बोल रहा है, आप 30,000 उसको कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे बनवा रहे हैं क्योंकि आपका पहले का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो है क्वालिटी वर्क है आपका, ठीक है। पहले का आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है और सब चीज़ें बेहतरीन हैं, और फिर वो आपको काम 30,000 20,000 रुपये ऊपर दे के भी आपको काम दे रहा है, फिर जो है वो अच्छी चीज़ है कि यार अब जो है आप सक्सेस के उसमें आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर कोई बंदा आपके कोई भी क्वालिटी कंटेंट देख के फिर उसको जो है अप्रिशिएट कर रहा है और उसमें आपको ऑर्डर दे रहा है, फिर आपका ये जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आर्ट को आपको इज़्ज़त देनी है, ठीक है, काम को आपको इज़्ज़त देनी है, तो उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अगर क्योंकि अब मेरा 5वां पॉइंट है वो ये है कि स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मेरे साथ मैं आगे आपको बताता हूँ कि मेरे साथ टोटल कितना स्कैम हुआ है अभी तक 1-1.5 साल में, ठीक है, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ, और उसका जो भी है प्रिवेंट किस तरह से करना है आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ सारा, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं, ठीक है, कोई भी बंदा आपसे लोगो बनवा रहा है, ठीक है, आपसे बनवा रहा है और आप नहीं कर सकते किसी वजह से, आप आउटसोर्स कर देते हैं, आप मुझे दे देते हैं काम, ठीक है, मैंने आपको लोगो बना के दे दिया, आगे वाला बंदा भाग गया लोगो लेके, ठीक है, आपको पैसे नहीं दे रहा, स्कैम हो गया आपके साथ, आपको मुझे पे करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम लगा है, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट अपनी फाइनल डिलीवर कर दी है। अब आपके साथ अगर स्कैम हो गया है तो आपको मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये पहला रूल है कि आपको भाई मुझे पे करना है, ठीक है। अब मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सॉफ्टवेयर की भी बात करता हूँ। 20,000 का, यार ये कौन मैसेज भेज रहा है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो लोगों का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई वेबसाइट हो, ठीक है, आपका क्लाइंट आपको काम दे रहा है, आपने मुझे काम दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर कोई काम पूरा कंप्लीट करके आपको डिलीवर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद और आपने क्लाइंट को डिलीवर किया, क्लाइंट लेके भाग गया, ठीक है, क्लाइंट ने आपको 1 रुपया नहीं दिया, प्रोजेक्ट भले 500 का है, 200 का है, 1000 का है, चाहे 5-10 हज़ार का है, ठीक है, आपने मुझे पे करना है, ठीक है। ये क्योंकि इससे ये होगा कि यार एक तो ये कि अगर मुझे पता है कि यार आपके साथ स्कैम हुआ है, ठीक है, और आपने फिर भी मुझे पे किया है, तो वो एक रिस्पेक्ट होती है हर बंदे की, और वो जो है आपके लिए वाउच बन जाता है। अगर नेक्स्ट कोई भी बंदा अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं तो उसमें आप उस बंदे को शो कर सकते हो कि यार मैं जो है वो गवाही दूंगा कि यार इस बंदे ने मुझे पे किया था, ठीक है, और ये बंदा काफ़ी ट्रस्टेड बंदा है, तो इस वजह से आप इसके साथ कोई भी फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये एक तो ये भी है कि अगर एक बंदा आपके साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है, तो आप भी तो मेरे साथ स्कैम करोगे, या किसी के साथ भी जिसको भी आपने प्रोजेक्ट दिया है आप भी तो उसके साथ स्कैम ही कर रहे हो ना, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपने काफ़ी ज़्यादा जहन में रखनी है कि कोई भी चीज़ हो, आर्ट को आपने इज़्ज़त देनी है, ठीक है। फिर मैं वही बात दोहराता हूँ कि आपने काम को इज़्ज़त देनी है, ठीक है, चाहे वो आपका काम हो या किसी और का काम हो। अच्छा जी, सारी बातें तो हो गई, ठीक है। अब जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि काफ़ी तड़कती फड़कती चीज़ है कि भाई स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, स्कैम्स हो रहे हैं। कितने के स्कैम्स हुए हैं?
मैं 1.5 साल से पिछले फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ कितना स्कैम हुआ है, ठीक है, किन किन लोगों ने किया है और किस किस तरह से आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपना करियर जो है वो महफूज कर सकते हैं इन लोगों से, इन जैसे लोगों से। और तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया, मुझे 1.5 साल मुझे हो गया फ्रीलांसिंग में, और मेरे साथ ऑलमोस्ट 50,000 तक का स्कैम हुआ है अभी, जिसमें से मैं आपको शॉकिंग ये बात लगेगी कि ऑलमोस्ट 95% जो स्कैम है वो मेरे साथ पाकिस्तानी भाइयों ने किया है, ठीक है, और 5% जो बाकी जो पीछे बच जाता है उसमें से एक ही कंट्री है जो है नाइजीरिया, ठीक है। पहले पे पाकिस्तानी ने मुझे, कि मैं कह रहा हूँ कि डिग्रेड में किसी को नहीं कर रहा, ठीक है, काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग ऐसे भी हैं जो कि सबसे बेस्ट क्लाइंट रहे हैं मेरे लिए, ठीक है, और इन्होंने मुझे बड़े प्रोजेक्ट भी दिए हैं, और जो है वो वैसे ही फ्रेंडली हैं, और सारा जो है प्रोफेशनल फ्रेंडली लोग भी हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है वो स्कैमर्स भी काफ़ी हैं, तो उन लोगों को जो है आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। मोस्टली ये लोग जो है वो पंजाब के होते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, ठीक है। तो मेरे साथ इतने का स्कैम हुआ है, और इसमें से 95% जो है वो मेरे साथ पाकिस्तानी लोगों ने किया है, ठीक है। तो इस तरह से होता था कि यार अपना क्या कहते हैं, वो कहते थे कि यार ये काम कर दो, ठीक है। अब मैं अगर कोई अंग्रेज़ बंदा आता है, पहले तो ये बात नहीं करता वो कि भाई मैं एडवांस नहीं दूंगा, ठीक है, आप मेरा काम करो उसके बाद पेमेंट दूंगा। अंग्रेज़ कभी भी ये बात आपसे नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, वो अगर कोई अंग्रेज़ कोई जैक्सन के पीछे कोई लांडी वाले मकसूद भाई बैठे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अंग्रेज़ आपके साथ कभी भी ये बात नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको बोलेगा यार आप ले लो, ठीक है, एडवांस ले लो, आप मुझे काम करो, और उसके बाद जो है हम देख लेंगे, जो भी हमारे साथ होगा, जो भी पेमेंट रम होगी वो हम उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो अंग्रेज़ आपसे ये कभी बात नहीं करेगा। पाकिस्तानी लोग अक्सर ये बात करते हैं, ठीक है, आपने कभी भी काम नहीं करना विदाउट एडवांस, किसी भी पाकिस्तानी बंदे के साथ या साउथ एशियन बंदे के साथ आपने कभी भी विदाउट एडवांस नहीं करना। इवन कि अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कोई भी इस तरह का बंदा है, ठीक है, तो उनके साथ भी आपने जो है इस तरह का काम नहीं करना। मेरे साथ मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 50,000 का वो हो चुका है स्कैम, ठीक है, जो कि पाकिस्तानियों ने किया है, पाकिस्तानी भाइयों ने किया है, और उनमें अभी तक वो पेमेंट्स इंक्लूड नहीं है जो कि मेरी रुकी हुई है कहीं पे, ठीक है। वो बंदे स्कैम नहीं कर रहे, वो मुझे कह रहे हैं कि यार डिले कर रहे हैं वो पेमेंट, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ से पेमेंट नहीं आनी, ठीक है। उनको मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है इनमें, ठीक है। वो अपना काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मैं नाम तो ज़ाहिर है यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट उनको मैं छोड़ के भी जो है मेरा इतना ज़्यादा स्कैम हुआ है, और पाकिस्तानी लोगों ने किया है। वो इस तरह से वो कहते हैं कि यार मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, फिर कहते हैं कि क्लाइंट भाग गया, ठीक है। और एक आध बार तो ये भी हुआ है कि वो कह रहे हैं कि भाई क्लाइंट भाग गया है, ठीक है, लेकिन मैंने जो है फिर उनका वो रिव्यू भी देखा है, मैंने उनका जो है काम भी देखे हैं, और उसी क्लाइंट से वो जो है आगे फिर जब बात थोड़ी पुरानी हो जाती है, 6 महीने हो गए, ठीक है, फिर उनको उस क्लाइंट से कोई दूसरा आया, फिर वो मुझे भेज रहे हैं कि भाई इस बंदे का काम आया है, ठीक है। तो वो जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इन लोगों को आपने प्रिवेंट इसी तरह से करना है कि यार 500 रुपये का प्रोजेक्ट है, 10,000 का प्रोजेक्ट है, या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, आपको उसमें जो है एडवांस लाजमी है, ठीक है। आपने ऑलमोस्ट इतना लेना है कि यार आपका जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है ना, वो टाइम आपका रिकवर हो जाए, ठीक है। अगर 10,000 का है तो आप एटलीस्ट 5,000 जो है उसमें एडवांस लें, ठीक है, और बाकी जो है जो भी पेमेंट रम है वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, आपको विदाउट एडवांस काम करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं कि मेरी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, काफ़ी लोगों की जो है वो पेमेंट्स भी रुकी हुई हैं, तो उनमें जो है काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं। मैंने अभी रिसेंट जुनेद अकरम की पॉडकास्ट में सुन रहा था, आज गंजी स्वैग वाली, तो उसमें कोई बंदा था जिसने कहा कि मेरे जो चाचू हैं उन्होंने मेरे को किसी क्लाइंट से जो है लिंक करवाया, और उनका ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें से 1.5-2 लाख रुपए जो है वो पेमेंट रुकी हुई है, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली चाचू ने जो है वो बीच से अपने एंड पे कर लिया, ठीक है। और अब वो चाचू जो है वो इनको कोई लीगल एक्शन लेने से भी मना कर रहे हैं, क्लाइंट जो है वो भी मना कर रहे हैं कि भाई अब डिले पे डिले हो रहा है, तो इस वजह से जो है कभी भी आपको पेमेंट वो नहीं करनी, ठीक है। आप अगर 6 महीने से बंदे को जान रहे हैं, 1 साल हो गया आप उस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आपने उससे एडवांस लाजमी लेना है, ताकि अगर कोई फ्यूचर में इशू होता है, जो कि मैंने आपको कहा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार मैंने तो आपसे काम करवाया था, मैंने आपसे लोगो बनवाया था, लेकिन आगे वाला बंदा ही लोगो पे लेके भाग गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वैलिड रीज़न तो है, लेकिन फिर भी आपको आगे वाले के साथ तो स्कैम नहीं करना ना, तो इस वजह से जो आपने 50% ऑलमोस्ट एडवांस लेना ही लेना है, ताकि आप आगे जो है वो जो भी चीज़ें होती हैं, इंटरप्शन जो भी पेमेंट की होती हैं, उनमें जो है आप ईजी रहें।
अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं आपको 1-on-1 जो है आपको मैं गाइड कर सकूँगा। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड तो वहाँ पर मैं अवेलेबल होता हूँ। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स बताती है कि ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ, वो बस आते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।